शाबान का बाबरकत महीना आ गया है और जो लड़कियां इस महीने में चूड़ियां पहनती हैं वो दिल के कानों से सुन लें कि 5 अजाब उन लड़कियों का मुकद्दर बन चुके हैं। हाँ ए लड़कियों, वही 5 अजाब जो तुम्हारी हंसी छीन लेंगे, वही 5 अजाब जो तुम्हें रोने पर मजबूर कर देंगे। तुमने फिल्मों में देखा होगा कि एक छोटी सी गलती किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर देती है, बस वैसा ही कुछ होने वाला है। तुमने सोचा भी नहीं होगा कि ये रंग बिरंगी चूड़ियां तुम्हारे नसीब में अंधेरे भर देंगी, लेकिन अब सुन लो, क्योंकि हकीकत से नजर चुराना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं रहेगा। माह ए शाबान कोई आम महीना नहीं, ये वो वक्त है जब आसमान के दरवाजे खुलते हैं, जब दुआएं कबूल होती हैं और जब किस्मत के फैसले लिखे जाते हैं। लेकिन तुम क्या कर रही हो? उन बरकतों को छोड़कर, उन नेमतों को नजरअंदाज करके अपने हाथों में वो चीज पहन रही हो जो तुम्हें हलाकत के करीब ले जा सकती है। हाँ, अगर तुम समझती हो कि ये बस एक रस्म है तो जान लो, ये रस्म तुम्हारी बर्बादी लिखने जा रही है। मेरी प्यारी बहनों, इससे पहले कि देर हो जाए जाग जाओ, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। तुम्हें क्या लगता है जिंदगी हमेशा यूं ही चलती रहेगी? नहीं, वो वक्त करीब है जब तुम्हारे किए गए हर अमल का हिसाब होगा, जब हर लम्हा जो तुमने जाया किया वो तुम्हारी तकदीर का फैसला करेगा। लेकिन सुनो, सबसे पहले मैं तुम्हें शाबान की फजीलत के बारे में बताऊंगी, क्योंकि जब तुम्हें इस महीने की हकीकत का इल्म होगा तभी तुम समझ पाओगी कि इस महीने में तुम्हारा हर कदम कितना अहम है। ए इस्लाम की शहजादियों, ये महीना कोई आम महीना नहीं बल्कि रमजान का दरवाजा है। ये वो महीना है जिसमें हमारे नबी सबसे ज्यादा रोजे रखा करते थे। ये वो वक्त है जब जमीन से लेकर आसमान तक रहमतों की बरसात हो रही होती है, जब फरिश्ते हर उस इंसान के लिए दुआएं कर रहे होते हैं जो इस महीने की कदर करता है, इस महीने का एहतराम करता है। लेकिन अफसोस, बहुत सी बहनें इसकी अहमियत को समझने से कासिर हैं। वो इसे बस एक आम वक्त समझकर गुजार देती हैं, और यही सबसे बड़ी गलती और गुनाह है। मेरी प्यारी बहनों, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं रात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ुल फरमाता है, बख्शिश के दरवाजे खोल देता है, मगफिरत का ऐलान होता है और हर उस बंदे को माफ कर दिया जाता है जो इस रात की तरफ पलट आता है। मगर अफसोस, मेरे मुआशरे की नादान लड़कियां इस रात को ईद की रात समझकर अय्याशी में गुजार देती है, मेकअप करती है, कीमती कपड़े पहनती है, खुशबू लगाती है और बाजारों में निकल जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये अय्याशी की रात है। ए मेरी नादान बहनों, ये खुशियों की रात सिर्फ उनके लिए है जो इसे इबादत में गुजारते हैं। खुशियों की रात सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अल्लाह से अपनी मगफिरत मांगते हैं, जो 15 शाबान का रोजा रखते हैं, जो रात को सजदे में गिरकर अल्लाह से अपनी तकदीर बदलवा लेते हैं। लेकिन कुछ नादान लड़कियां, आजकल टिकटॉक की दलदल में फंसी लड़कियां इस रात की फजीलत को भूल चुकी हैं। वो बाजारों में जाती हैं, रिश्तेदारों के यहाँ जाती हैं और कुछ तो हद से भी आगे बढ़ जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड्स को फोन करके होटलों में बुलाती हैं, उनके साथ रात गुजारती हैं और वो समझती हैं कि आज की रात तो ईद की रात है, अय्याशी की रात है, मजा लूटने की रात है। लेकिन अफसोस, उन्हें मालूम ही नहीं कि जब वो खुशियों के नाम पर गुनाह कर रही होती हैं, तब आसमान से उन पर लानत बरस रही होती है। अरे नादानो, ये वो रात है जिसमें फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआएं कर सकते थे, मगर तुमने अपने गुनाहों की वजह से खुद को उन दुआओं से महरूम कर लिया। क्या तुमने कभी सोचा कि अगर इस रात तुम्हारी रूह कब्ज हो जाए, अगर इसी रात तुम्हारा नाम जहन्नमियों में लिख दिया जाए तो क्या होगा? क्या तुम जानती हो कि इस रात हजरत आदम से लेकर आज तक कौन कौन से हैरान कर देने वाले वाकयात रोनुमा हुए? अगर नहीं जानती तो मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम सुनकर हैरान रह जाओगी। ये वो रात है जब हजरत आदम की तौबा कबूल की गई, जब सालों की दुआएं रंग ले आईं और अल्लाह ने अपनी रहमत से उन्हें माफ कर दिया। ये वही रात है जब हजरत नूह की कश्ती तूफान से बचा ली गई, जब जमीन पानी में डूब चुकी थी लेकिन ईमान वालों को नजात दे दी गई। ये वो रात है जब हजरत इब्राहिम को नमरूद की दहकती आग में डाला गया मगर आग ठंडी हो गई, जब अल्लाह की कुदरत ने जालिमों के मंसूबे खाक में मिला दिए। ये वही रात है जब हजरत मूसा को फिरौन के जुल्म से नजात मिली, जब समुंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और बनी इजराइल पार हो गए। ये वही रात है
जब हजरत यूनुस मछली के पेट से निकाले गए, जब अंधेरों में की गई दुआ कबूल हुई। ये वो रात है जब हजरत सुलेमान को बादशाहत अता की गई, जब हजरत दाऊद को हिकमत दी गई, जब हजरत ईसा को आसमानों पर उठा लिया गया, जब फैसले हुए, जब किस्मतें बदली, जब तारीख रकम हुई। और आज भी यही रात है जिसमें जिंदगी और मौत के फैसले लिखे जाते हैं, किस्मतें तय होती हैं, रिज़्क़ का तकसीम होता है, बख्शिश के दरवाजे खुलते हैं और अल्लाह अपने बंदों पर रहमतें नाजिल करता है। ये वो रात है जब बनी इज़राइल के एक गुनहगार ने 40 साल गुनाहों में गुजार दिए, मगर जब उसने इस रात अल्लाह के हुजूर रोकर माफी मांगी तो अल्लाह ने उसके 40 साल के गुनाह बख्श दिए। ये वही रात है जिसमें एक और नाफरमान, जिसकी जिंदगी गुनाहों में डूबी रही, जिसके आमाल बुराइयों से भरे थे, जब उसने सच्चे दिल से अल्लाह के हुजूर झुककर तौबा की तो अल्लाह ने उसकी सारी खताएं माफ कर दी। सोचो, अगर वो गुनहगार माफ हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं, जबकि हम तो अल्लाह के महबूब नबी के उम्मती हैं। अगर अल्लाह ने उनके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए तो हमारी मगफिरत क्यों ना होगी। लेकिन अफसोस, कुछ नादान लड़कियां इस रात की हकीकत को भूल चुकी हैं। वो इसे ईद की रात समझकर गुनाहों में गुजार देती हैं। वो नहीं जानती कि ये वो रात है जिसमें आसमान के दरवाजे खुलते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ पर मैं तुम्हें एक ऐसा वाकया सुनाती हूँ जिसे सुनकर तुम्हें हौसला होगा कि अभी भी हमारे लिए अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले हैं। अल्लाह ने हमारे लिए एक रास्ता रखा है, एक दरवाजा हमेशा खुला छोड़ा है कि जब भी मेरा बंदा, चाहे वो कितना ही भटक चुका हो, चाहे वो कितने ही गुनाहों में डूबा हुआ हो, जब भी वो मेरे दर पर लौट कर आए तो मैं अपनी रहमत के दरवाजे उसके लिए खोल दूं। इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक दरवाजा खुला रखा है। ये वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का है और एक ऐसे गुनहगार का है जिसके गुनाह शुमार से बाहर थे, जिसकी जिंदगी गुनाहों में गुजर रही थी, जिसके वजूद से बस्ती के लोग नफरत करते थे, जिसका नाम आते ही लोग कांप जाते थे। वो शराब का आदी था, रात दिन नशे में धुत रहता, लोगों का माल लूटता, जुल्म करता, बदकारी में मुब्तिला था, शैतान की राहों पर चल रहा था और बस्ती के लोग उससे तंग आ चुके थे। लोग उसके हाथों तंग आकर चीखते, चिल्लाते, दुआएं करते कि अल्लाह हमें इस बदबख्त के शर से नजात दे। यहाँ तक कि एक दिन बस्ती के बुजुर्गों ने फैसला कर लिया कि ये शख्स हमारे दरमियान रहने के लायक नहीं। चुनांचे उसे धक्के देकर शहर से बाहर निकाल दिया गया। सब ने उससे मुंह मोड़ लिया। कोई उसकी सिफारिश करने वाला न था, कोई उसका पुरसान ए हाल न था। वो बेयारो मददगार तन्हा वीराने की तरफ निकल पड़ा। वीराने में उसने दिन गुजारने शुरू कर दिए। कोई उसके पास न आता, न कोई उसका साथी था, न कोई उसे देखने वाला, न कोई बात करने वाला। बस वो और उसकी तन्हाई थी। लेकिन उस तन्हाई में, उस खामोशी में, एक दिन उसके दिल में अल्लाह का खौफ जाग उठा। उसने अपने माजी पर नजर डाली, अपनी खताओं को याद किया, अपनी गुनाहों भरी जिंदगी को सोचा और झारो कतार रोने लगा। या अल्लाह, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुझसे मुंह मोड़कर गुजारी। मैंने तुझे नाराज किया, तेरे बंदों को सताया, तेरी नाफरमानी की। मैं जालिम था, मैं बदकार था, मैंने अपने हाथों अपनी आखिरत बर्बाद कर ली। लेकिन या अल्लाह, अगर तू मुझे माफ नहीं करेगा तो फिर कौन माफ करेगा। वो वीरान जगह में बैठा तौबा तौबा करता रहा, अपनी गुनाहों पर आंसू बहाता रहा, अपने रब को पुकारता रहा, यहाँ तक कि उसी हाल में उसकी रूह परवाज कर गई। जब उसका इंतकाल हुआ तो किसी को खबर न थी, कोई उसके करीब न था, न कोई रोने वाला, न कोई दफनाने वाला। लेकिन देखो, जमीन पर कोई उसके करीब न था, मगर आसमान में उसके लिए फैसला हो चुका था। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही भेजी, ए मूसा, जाओ, फलां वीराने में मेरा दोस्त पड़ा है, उसे उठाओ, गुस्ल दो, बड़ी इज्जत के साथ उसकी तदफीन करो और बस्ती वालों को बुलाकर उसका जनाजा पढ़ाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन उस वीराने में पहुंचे। जब देखा तो हैरान रह गए। ये तो वही शख्स था जिसे बस्ती वालों ने धक्के देकर निकाल दिया था। ये तो वही था जिसे सब गुनहगार कहते थे। ये तो वही था जिसे कोई पूछने वाला भी न था। मगर आज अल्लाह ने उसे अपना दोस्त करार दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की, आसपास के लोगों को बुलाया,
ऐलान किया कि आओ इसका जनाजा पढ़ो, क्योंकि जो इसका जनाजा पढ़ेगा वो भी बख्शा जाएगा। लोगों की हैरत की इंतहा न रही। वो सब दौड़ कर आए, मगर जब देखा कि ये तो वही बदकार शख्स है जिसे हमने खुद धक्के देकर निकाला था, सब हैरान होकर कहने लगे, मूसा, ये कैसे मुमकिन है? ये तो गुनहगार था, ये तो नाफरमान था, ये जन्नती कैसे हो सकता है? और जो इसका जनाजा पढ़ेगा वो बख्शा कैसे जा सकता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी हैरत में पड़ गए। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए, या अल्लाह, ये क्या माजरा है? अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, पहले इसकी बख्शिश का ऐलान करो, फिर मैं तुम्हें इसका राज बताऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसके लिए कब्र खुदवाई। जब उसकी तदफीन करने लगे तो जो मंजर उन्होंने देखा वो देखकर हर शख्स दंग रह गया। उसकी कब्र के अंदर से गुलाब के ताजा फूल उग आए थे, जिनकी खुशबू से सारा माहौल महक उठा था। कब्र के अंदर नूर ही नूर था, चिराग जल रहे थे, रोशनी फैल रही थी। वही बदनसीब जो दुनिया में धुतकारा गया था, आज अल्लाह की रहमत के साए में था। ये देखकर बस्ती के लोग सजदे में गिर गए, या अल्लाह, तू कितना बड़ा रहम करने वाला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की, या अल्लाह, ये कैसा गुनहगार था जिसे तूने अपना दोस्त बना लिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, सारी जिंदगी इसने गुनाह किए, मगर मरते वक्त इसने सच्चे दिल से तौबा की। वो मेरी रहमत के दर पर आया और मैंने उसे माफ कर दिया। वो मेरी बख्शिश का तालिब बना और मैंने उसके गुनाह मिटा दिए। जब वो दुनिया वालों के दरवाजे से धुतकारा गया तो मैंने अपने दरवाजे उसके लिए खोल दिए। और मूसा, सुन लो, जो भी मेरे दर पर आकर मुझसे मगफिरत मांगे, मैं उसे यूं ही माफ कर देता हूँ। ए मेरी बहनों, सोचो, अगर बनी इजराइल के एक गुनहगार की बख्शिश हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं हो सकती? जबकि हम तो अल्लाह के महबूब के उम्मती हैं। अगर अल्लाह ने इस पापी के लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए तो बताओ हमारी मगफिरत क्यों ना होगी? लेकिन शर्त ये है कि हम भी अल्लाह के दर पर झुक जाएं, हम भी तौबा कर लें, हम भी गुनाहों से पलट आएं, क्योंकि अल्लाह की रहमत हमेशा अपने बंदों के इंतजार में रहती है। लेकिन अफसोस, आज की लड़कियां इस महीने की हकीकत को भूल चुकी हैं। वो नहीं जानती कि ये महीना उनकी तकदीर बदलने का महीना है। ये वो वक्त है जब अल्लाह आसमान दुनिया पर नुज़ुल फरमाता है, जब रहमत के दरवाजे खुलते हैं, जब फरिश्ते दुआएं करते हैं। मगर हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है? खास तौर पर गांव की औरतें, वो जिन्हें ये रात इबादत में गुजारनी चाहिए, वो गफलत में डूबी रहती हैं। वो रात गए तक दुनियावी बातों में मग्न रहती हैं, ड्रामे देखती हैं, हंसी मजाक करती हैं, गपशप लगाती हैं। और कुछ तो ऐसी हैं जो रात भर सोशल मीडिया पर मसरूफ रहती हैं। उन्हें नहीं मालूम कि ये वही रात है जिसमें अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि देखो, कौन मेरे दर पर आता है, कौन मुझसे माफी मांगता है, कौन अपनी किस्मत के फैसले दुरुस्त करवाना चाहता है। लेकिन ये गाफिल औरतें, ये नादान बहनें ये सोचने को तैयार नहीं कि अगर आज के दिन भी उन्होंने अपनी मगफिरत न मांगी तो फिर कब मांगेंगी। मेरे नबी ने फरमाया, ये वो रात है जिसमें अल्लाह अपने बंदों की मगफिरत फरमाता है, मगर मुशरिक, कीना रखने वाला और वालिदैन का नाफरमान इस रात भी माफ नहीं होता। सोचो, क्या हमें नहीं डरना चाहिए? क्या हमें नहीं घबराना चाहिए कि कहीं हम भी उन बदनसीब लोगों में शामिल न हो जाएं, जिनकी माफी के दरवाजे आज भी बंद रहेंगे? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ये वो रात है जिसमें हर हिकमत वाला काम लिख दिया जाता है। यानी तुम्हारी तकदीर का फैसला इसी रात हो रहा है। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी मौत, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारा रिज़्क, सब कुछ आज के दिन तय किया जा रहा है। लेकिन तुम कहाँ हो? क्या तुम अपनी जिंदगी के इतने बड़े फैसले की रात को ड्रामों में जाया कर दोगी? क्या तुम्हें खबर भी है कि आज अल्लाह तुम्हारी किस्मत लिख रहा है और तुम गफलत में हंस रही हो? ये वो रात है जिसमें बख्शिश की बारिश बरस रही होती है, मगर कुछ नादान बहनें इसे ईद की रात समझकर चूड़ियां पहनने में, मेकअप करने में, खुशबू लगाने में और बाजारों में घूमने में गुजार देती है। क्या तुम्हें लगता है कि ये सब करने से तुम्हें जन्नत मिल जाएगी? नहीं, बल्कि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम खुद अपने लिए चुनोगी। अल्लाह ने अपने बंदों के लिए ये रात इसलिए रखी कि वो आकर अपने गुनाहों की माफी मांगे, अपने बिगड़े नसीब को संवारें, अपनी जिंदगी की तारीखियों को मिटा दें। इस बाबरकत रात में चूड़ियां पहनकर,
मेकअप करके, बनाव सिंगार करके गैर महरम मर्दों को दिखाने वाली लड़कियों, सुनो, क्या तुम्हें मालूम है कि ये वो रात है जिसमें अल्लाह हर एक औरत की बख्शिश कर देता है, लेकिन 5 तरह की औरतें ऐसी हैं जिनकी बख्शिश नहीं होती। हाँ, तुम्हें सुनकर हैरत होगी, तुम कहोगी तौबा, या अल्लाह, कहीं मैं उन औरतों में शामिल तो नहीं। आखिर वो कौन सी 5 औरतें हैं कि शब ए बरात जैसी बाबरकत रात में भी उनकी बख्शिश नहीं होगी। पहली वो औरत जो बेपर्दा है, जो अपनी जीनत गैर महरम को दिखाती है, जो चूड़ियां पहनकर, मेकअप करके, खुशबू लगाकर गलियों में, बाजारों में घूमती है। ये वो औरत है जो चाहती है कि मर्द उसकी तरफ देखें, उसकी तारीफ करें, उसे सराहे, मगर वो नहीं जानती कि फरिश्ते उस पर लानत भेज रहे होते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जो औरत खुशबू लगाकर गैर महरम के पास से गुजरे वो झानिया है। सोचो, क्या तुम्हारा शुमार भी ऐसी ही औरतों में तो नहीं? मेरे नबी का ये फरमान सुनकर उन औरतों का क्या बनेगा जो इस वक्त टिकटॉक पर नाच रही हैं, बेहयाई फैला रही हैं, गैर महरम मर्दों के सामने मीठी मीठी बातें कर रही हैं ताकि कोई उसे लाइक करे, कोई उसे मोहब्बत भरा कमेंट करे। क्या उन्हें ये गुमान है कि वो जो कर रही हैं वो उनके लिए कोई फायदा लेकर आएगा? नहीं, बल्कि ये वो अमल है जो उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में तबाही का सबब बन सकता है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत की कुछ औरतें ऐसी होंगी जो लिबास पहनकर भी नंगी होंगी, वो दूसरों को अपनी तरफ माइल करेंगी और खुद भी उनकी तरफ झुकेंगी, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएंगी। सोचो, क्या ये हदीस तुम्हारी आंखें खोलने के लिए काफी नहीं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज सोशल मीडिया पर यही सब कुछ हो रहा है? ये वही लड़कियां हैं जो चंद लाइक्स के लिए अपना दीन बेच रही हैं, अपनी इज्जत को नीलाम कर रही हैं, अपनी आखिरत को तबाह कर रही हैं। ये वही लड़कियां हैं जो नाचती हैं, बेपर्दा होकर अदाकारी करती हैं, अपनी मासूमियत का झूठा नकाब पहनकर मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जह करती है, अपनी मुस्कुराहटों से, अपनी बातों से, अपनी चालाकियों से उन मर्दों को अपनी तरफ माइल करती है। और जब वो तारीफ करते हैं, मोहब्बत भरे कमेंट्स लिखते हैं, तो इन लड़कियों को लगता है कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन क्या ये सब करके वो अल्लाह के सामने सरखुरू हो सकेंगी? क्या जब उनके आमाल नामे पेश किए जाएंगे तो ये वीडियोस, ये तस्वीरें, ये मीठी बातें, ये बेहयाई उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोलेंगी या जहन्नम की आग का सबब बनेंगी? क्या ये लड़कियां नहीं जानती कि ये दुनिया चंद दिनों की है? ये लाइक्स और कमेंट्स ज्यादा देर नहीं चलेंगे, ये शोहरत ज्यादा दिन नहीं रहेगी, लेकिन जो अमल वो कर रही हैं वो हमेशा उनके मुकद्दर में लिखा जाएगा। जब ये लड़कियां कब्र में उतारी जाएंगी, जब इनसे उनके आमाल का हिसाब लिया जाएगा, जब उनसे पूछा जाएगा कि तुमने अपनी जवानी कहाँ खर्च की, तो क्या वो अल्लाह के सामने कह सकेंगी कि या अल्लाह, मैंने अपनी जवानी बेहयाई में, मर्दों के दिल बहलाने में, अपने जिस्म की नुमाइश में, अपनी मासूमियत की तिजारत में गुजार दी। ये वक्त है जागने का, ये वक्त है खुद को संवारने का, ये वक्त है अपने रब की तरफ पलटने का, क्योंकि वो दिन जब आएगा, जब आंखें खुलेंगी तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। तो मेरे नबी ने फरमाया, दूसरी वो औरत जो वालिदैन की नाफरमान है, उसकी इस रात बख्शिश नहीं होगी। जो अपनी माँ की बेइज्जती करती है, जो बाप के सामने आवाज बुलंद करती है, जो वालिदैन के हुकूक अदा नहीं करती, ये वो बदनसीब औरत है जो दुनिया में खुशी तो चाहती है मगर वालिदैन की बद्दुआएं लेकर अपनी किस्मत खुद बर्बाद कर देती है। क्या तुम्हें मालूम है कि यही वो औरत है जिसके बारे में लिख दिया जाता है कि उसके लिए जहन्नम के दरवाजे खोल दिए गए? तीसरी, वो औरत जो दूसरों की बुराई करती है, जो हर वक्त दूसरों के बारे में गलत बातें करती है, गीबत करती है, फितना फैलाती है और लोगों के दरमियान नफरत पैदा करती है। ये वो औरत है जो दुनिया में दूसरों को रुस्वा करती है, लेकिन कयामत के दिन अल्लाह उसे सबके सामने रुस्वा करेगा। तीसरी, वो औरत जो दूसरों की बुराई करती है, जो हर वक्त दूसरों के बारे में गलत बातें करती है, गरीबत करती है, फितना फैलाती है और लोगों के दरमियान नफरत पैदा करती है। ये वो औरत है जो दुनिया में दूसरों को रुस्वा करती है, लेकिन कयामत के दिन अल्लाह उसे सबके सामने रुस्वा करेगा। क्या तुम जानती हो कि गईबत करने वाली औरत की मिसाल क्या है? ऐसी औरत की मिसाल उस गंदी मक्खी की तरह है जो हमेशा गंदगी पर बैठती है,
हमेशा कीचड़ में घुसकर दूसरों को नापाक करती है, मगर वो नहीं जानती कि उसी गंदगी में एक दिन वो खुद भी दफन हो जाएगी। क्या तुम्हें मालूम है कि कयामत के दिन गरीबत करने वाली औरत की जबान आग के कैंचियों से काटी जाएगी? उसके मुंह से बदबू निकलेगी, लोग उससे दूर भागेंगे और वो चीख चीख कर पुकारेगी कि ऐ अल्लाह मुझे बचा। मगर अल्लाह फरमाएगा, जिस तरह तुम दुनिया में दूसरों की इज्जत उछालती थी, आज तुम्हारी रुसवाई लिखी जा चुकी है। सोचो, अगर तुम्हारी जबान दुनिया में दूसरों को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो क्या ये जबान कयामत के दिन तुम्हें सरखुरू करेगी? नहीं, बल्कि यही जबान तुम्हारी बर्बादी का सबब बनेगी। क्या तुम्हें ये पसंद है कि तुम्हारी सारी नेकियां उन लोगों को दे दी जाएं जिनकी तुमने गीबत की? अगर नहीं, तो अभी भी वक्त है। अपनी जबान को रोक लो, अपने अल्फाज को काबू में रखो, क्योंकि जो औरत आज दूसरों की इज्जत उछाल रही है, वो कल खुद रुसवाई के गड्ढे में धकेल दी जाएगी। चौथी, वो औरत जो अपने शौहर की नाफरमान है, जो घर के कामों में सुस्ती करती है, जो शौहर की इज्जत नहीं करती, उसकी बात नहीं मानती, उसके सामने जबान चलाती है, उसे तकलीफ देती है। ये वो औरत है जिसके बारे में फरिश्ते रात भर लानत भेजते हैं, और अल्लाह फरमाता है कि ऐसी औरत की बख्शिश नहीं होगी जब तक उसका शौहर उसे माफ न कर दे। पांचवी, वो औरत जो हसद में मुब्तिला है, जो अपनी बहनों, सहेलियों, रिश्तेदारों की खुशियों को देखकर जलन महसूस करती है, जो दूसरों की खुशी देखकर खुश होने के बजाय जलती है, उनके खिलाफ साजिशें करती है, जो चाहती है कि किसी और का सुकून छिन जाए। क्या तुम्हें मालूम है कि हसद सबसे बड़ा गुनाह है, और जिस औरत के दिल में हसद होता है, उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती। अब सोचो, कहीं तुम भी इन 5 औरतों में शामिल तो नहीं? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर भी इनमें से कोई सिफत है, तो अभी वक्त है, संभल जाओ, अल्लाह के हुजूर झुक जाओ, क्योंकि ये वो रात है जिसमें फैसले होते हैं, नसीब लिखे जाते हैं, बख्शिश के दरवाजे खुलते हैं। लेकिन अगर तुमने आज भी अपनी हकीकत को नजरअंदाज कर दिया, तो कल तुम्हारे नसीब में सिर्फ पछतावा रह जाएगा। तो ए मेरी बहनों, जल्दी तौबा करो, क्योंकि दुनिया की जिंदगी मुख्तसर सी जिंदगी है। ये दुनिया धोखे का घर है, ये मच्छर के पर के बराबर है, ये मकड़ी का जाला है जो लम्हों में टूट कर बिखर जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमेशा जिंदा रहोगी? तुम्हारी फुर्सत का वक्त जरूर आएगा? नहीं, ये वक्त कभी नहीं आएगा। तुम जो कहती हो कि अभी हम मसरूफ हैं, बाद में नमाज पढ़ लेंगे, बाद में कुरान पढ़ लेंगे, बाद में तौबा कर लेंगे, लेकिन याद रखो, ये दुनिया एक ख्वाब की तरह है, एक ऐसा शराब है जो तुम्हें दौड़ाता रहेगा, और एक दिन तुम्हारी आंख खुलेगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। एक बूढ़ा शख्स दरिया के किनारे बैठा था और झारों कतार रो रहा था। कुछ नौजवानों ने उसे देखा और करीब जाकर पूछा, बाबा क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मैं दरिया के सूखने का इंतजार कर रहा हूँ, जब ये सूख जाएगा तब मैं दरिया पार करूंगा। ये सुनकर नौजवान हंसने लगे और कहा, बाबा, दरिया के सूखने से पहले तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, दरिया नहीं सूखेगा, मगर तुम मर जाओगे। बाबा ये सुनकर और भी ज्यादा रोने लगा और कहने लगा, नादानो, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जैसे दरिया के सूखने से पहले मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, उसी तरह तुम्हारी मसरूफियत खत्म होने से पहले तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो ए मेरी बहनों, कब तक दुनिया के धोखे में पड़ी रहोगी? कब तक ये सोचती रहोगी कि अभी वक्त नहीं आया? तुम्हारे पास वक्त है, मगर तुम इसे गफलत में जाया कर रही हो। याद रखो, कब्र में कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई कह नहीं सकेगा कि या अल्लाह मुझे एक मौका दे दे, मैं अब तौबा कर लूंगी, क्योंकि जो वक्त आज तुम्हारे पास है वो कल तुम्हें नसीब भी नहीं होगा। सोचो, अगर आज तुम्हें मौत आ जाए तो तुम किस हाल में मरोगी? क्या तुम वाकई अल्लाह के हुजूर ऐसे जा सकती हो जैसे अभी तुम अपनी जिंदगी गुजार रही हो? अगर नहीं तो अभी संभल जाओ, अभी पलट आओ, क्योंकि जो पल गुजर गया वो कभी वापस नहीं आएगा। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमारी हाजिरी कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हिदायत दे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान तुम्हें अच्छा लगा होगा। अगर वाकई तुम्हें ये बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करे, कमेंट में अपनी राय का इजहार करे और मजीद वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करे, ताकि मजीद ऐसे बयानात तुम तक पहुँचते रहें। अल्लाह हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
अगर तुम्हें लगता है कि चूड़ियां बस एक जेवर हैं, तो सुन लो, ये सिर्फ कलाई की जीनत नहीं, बल्कि तुम्हारी तकदीर का फैसला भी कर सकती है। ये